पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इस क्वेश्चन को हम सभी मेथड से बनाना देखेंगे। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और लास्ट में हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड। तो एक ही क्वेश्चन में चारों मेथड देखने से क्या है, तुमको क्लियर हो जाएगा हर एक चीज कि किस मेथड से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए। एलिमिनेशन मेथड में हमको किसी एक को इक्वल करना पड़ता है, या तो x को इक्वल कर दो या तो y को। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं 2 का इंटू कर दूं, इक्वेशन 1 में अगर मैं 2 का इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 10। ऐसा करने पर देख सकते y इक्वल हो गया, y इक्वल हो चुका है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को लिखो। इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, माइनस इक्वेशन नंबर 2। ऐसा करने पर देखो क्या होता है, माइनस क्यों किए, जब सेम साइन होता है तो हम माइनस करते हैं। देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सेम साइन है इसलिए माइनस कर रहे हैं। अगर अलग अलग साइन होता है, एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है तो प्लस करते हैं। तो माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ माइनस करने पर 4x में से 3x गया, क्या बचेगा x। यहाँ 2y से 2y कैंसल हो गया, तो ये 2y से 2y कैंसल। अब क्या बचेगा, इधर 10 माइनस 8 क्या बचा, 2। तो इस तरह से x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। चाहते तो 2 में भी पुट कर सकते थे। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2x है, x के जगह क्या है 2, प्लस y की जगह y इक्वल टू 5, ये इंटू किए तो 4 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 4, y की वैल्यू 1। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, दिस इज आंसर। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिए। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना बताऊंगा। इसी क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक इक्वेशन को चूज करेंगे, चाहे तो इक्वेशन 1 को ले लो, चाहो तो इक्वेशन 2 को ले लो, लेकिन मैं इक्वेशन 1 को ही लूंगा। क्यों, इक्वेशन 1 लेने से फायदा है, फ्रॉम इक्वेशन टू 1 लेने से क्या फायदा है वो अभी मैं बताता हूँ। 1 लेने से क्या फायदा होने वाला है, वी गेट, क्योंकि स्टूडेंट यही गलती करते हैं। उन लोग तो सोचते हैं किसी से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो किसी से भी सॉल्व हो जाता है, ये बात सही है, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग यूज कर ले तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा और गलतियां नहीं होगी। तो दिमाग को पहले यूज करना है। मैंने इक्वेशन 1 इसलिए लिया क्योंकि इक्वेशन 1 देखो 2x प्लस y इक्वल टू 5 है, y अकेला है तो अच्छी बात है। 2x को उधर भेज दो तो 5 माइनस 2x। अगर हम इक्वेशन 2 को लेते तो यहाँ y या x अकेला नहीं है तो यहाँ कोई नंबर आता है उसको डिवाइड करते और डिवाइड वाले को लेकर के सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता। इसलिए इक्वेशन 1 को लेना ज्यादा अच्छा है। इक्वेशन 1 को लेकर के y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल लिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब पुट दिस वैल्यू इक्वेशन 2, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, वी गेट, तो इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3x, x के जगह कुछ नहीं x ही रहेगा, प्लस 2y, y के जगह लिख दिए 5 माइनस 2x इक्वल टू 8। यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है। 2y, y की वैल्यू ये 2 टर्म है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब ये ऐसे ही रहेगा, 3x 2y अंदर जाएगा, प्लस 2 अंदर गया तो प्लस 10 माइनस 4x इक्वल टू 8। अब क्या होगा, 3x माइनस 4x ऐसे ही है, 8 माइनस 10, इस 10 को उधर भगा दो तो प्लस 10 था उधर गया तो माइनस 10 हो गया। 3x माइनस 4 वैसे ही है, 4x वैसे ही है, माइनस 4x था माइनस 4x ही रहेगा। तो यहाँ 3x माइनस 4x क्या होगा, माइनस x।
3x में से 4x माइनस होगा तो 1x आएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। -2 माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 2। तो x की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो पुट दिस वैल्यू इक्वेशन 3, पुट दिस वैल्यू x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो 3 में पुट करने पर हमको क्या मिल रहा है, 3 क्या था, y इक्वल टू 5 माइनस 2x, x के जगह क्या रख दिए, 2 रख दिए, तो y इक्वल टू 5 माइनस 4, y इक्वल टू 1। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं। x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करके उसी क्वेश्चन को बनाना देखेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो 5 और 8 जो इक्वल के उस तरफ था उसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो इक्वल के उस तरफ था उनको इस तरफ ले आए, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऐसे हम 3 बार कट का निशान लगा देंगे। यहाँ लिख लिया जाएगा x, यहाँ लिख लिया जाएगा y, और यहाँ लिख लेंगे 1। साथ ही साथ x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन, ये पहले से ही हमको लिख देना है, ये पहले से ही लिख दिए x y 1। अब x y 1 लिखने के बाद यहाँ ध्यान देना, यहाँ हम सबसे पहले y के मल्टीपल लेंगे, तो y का मल्टीपल यहाँ y के साथ कुछ नहीं है 1, और फिर यहाँ y के साथ क्या है 2, तो y के मल्टीपल लिए 1 2, फिर कांस्टेंट टर्म है -5 -8, y के मल्टीपल ले लिए 1 2, कांस्टेंट टर्म -5 -8, फिर x के मल्टीपल है 2 3, x के मल्टीपल है 2 3, फिर y के मल्टीपल लेना है 1 2, y के मल्टीपल कांस्टेंट टर्म, x के मल्टीपल, फिर y के मल्टीपल। पहले y के मल्टीपल लेना है, फिर कांस्टेंट टर्म लेना है, फिर x के मल्टीपल लेना है, y के मल्टीपल लेना है। मल्टीपल वो होता है जो उसके साथ इनटू में होता है, जैसे यहाँ x का मल्टीपल 2 है, x का मल्टीपल 3 है, y का मल्टीपल यहाँ कुछ नहीं है 1 है, y का मल्टीपल 2 है, कांस्टेंट टर्म -5 -8। तो पहले y के मल्टीपल, कांस्टेंट टर्म, x का मल्टीपल, फिर y का मल्टीपल। अब यहाँ ये पहले से ही माइनस लिख के रखे रहना है। अब इस 1 का -8 से इंटू होगा तो -8, इस 1 का इस -8 से इंटू हुआ -8, वैसे ही 2 का -5 से इंटू हुआ -10, -10 जब इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +10। यही गलती होती है, इसलिए क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि पहले से हमको ये माइनस लिख करके रखना है। अब -5 का 3 से इंटू किए -15, फिर इसका इससे इंटू किए तो ये हो जाएगा -16 यानी +16, माइनस माइनस प्लस। ठीक, पहले से माइनस लिखे रहोगे तो गलती नहीं होगी। इसका इससे किए -16 यानी कि +16 हो गया। फिर ये 2 का 2 से इंटू हुआ 4, 1 का 3 से इंटू हुआ 3, 1 का 3 से इंटू हुआ 3। अब क्या हो जाएगा, x अपॉन 10 - 8 यानी कि 2, y अपॉन 16 - 15 यानी कि 1, 1 अपॉन 1। तो अब क्या करेंगे, एक बार हम x के साथ 1 अपॉन 1 को लेंगे, यानी कि x/2 इक्वल टू 1/1, एक बार इसके इक्वल में इसको और एक बार इसके इक्वल में इसको, तो y अपॉन 1 इक्वल टू 1/1, 2 उस तरफ जाएगा तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। तो सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम ग्राफिकल मेथड से बनाना देखेंगे, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को पहले ही बना चुके हैं और हमको मालूम है इसका आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो यहाँ मैं आंसर इसलिए लिखा हूँ कि ग्राफिकल मेथड में अगर आंसर पहले से मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में सही आंसर आ जाए जरूरी नहीं है। तो ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन जब भी आता है, ज्यादा मार्क्स का आता है, बड़ा क्वेश्चन होता है, तो
तो इसका आंसर जानने के लिए इस क्वेश्चन को हम किसी भी मेथड का यूज करके, यानी कि इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके इसको पहले से सॉल्व कर सकते हैं, फिर ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 को चूज किए तो वी गेट, इक्वेशन 1 को चूज करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, तो ध्यान दें हम चाहे तो x की वैल्यू y में निकालें या y की वैल्यू x में, लेकिन यहाँ मैं बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन बता रहा हूँ और तुमको भी ऐसे ही बनाना है। y को यहीं रहने दो और 2x को ही उधर भेजो, 2x को ही उधर भेजो। अगर हम y को उधर भेज देंगे तो अपॉन में नंबर आ जाएगा, और अपॉन में नंबर डिवाइड में नंबर आया तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा टफ जाएगा, वहां गलतियां हो सकती है। इसलिए बहुत सरल तरीके से ही मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे y ऐसे ही रहेगा, 2x को उधर भेज दिए, 5 माइनस 2x। अब इसका टेबल बनाएंगे, तो टेबल में हमको कम से कम 2 नंबर मालूम होने चाहिए, 2 पॉइंट हम निकालेंगे या ज्यादा भी पॉइंट निकाल सकते हैं। जो भी निकालेंगे ऐसे नंबर रहेंगे जो छोटे हो, यानी कि 5, 6, 7 तक, उससे बड़े नंबर ना हो, पॉइंट में नहीं हो, डिवाइड में नहीं हो। ठीक इस चीज का ध्यान रखना है। तो अगर मैं x के जगह 0 रख दूं, यहाँ देखो y इक्वल टू 5 माइनस 2x, x के जगह अगर मैं 0 रख दूंगा तो ये 2 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ 5। अब अगर मैं x के जगह 1 रख दूं, तो x के जगह 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 1, y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2, y की वैल्यू हो गई 3। तो जरूरी नहीं कि ऐसे रफ में बना के देखो, अगर तुम्हारे पास दिमाग है कैलकुलेशन कर सकते हो तो बिना रख करके डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब अगर मैं x के जगह 2 रख दूं, तो देखो सॉल्यूशन भी x इक्वल टू 2 था, y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 आने वाला है। ठीक कैसे आएगा, y इक्वल टू 5 माइनस 2, x के जगह 2 रख दिए तो 5 माइनस 4 क्या हो गया 1। तो अगर मान लो ये हमको नंबर नहीं मालूम होता तब भी क्वेश्चन बन जाएगा, ये मालूम है तो ज्यादा अच्छी बात है। अब एक और नंबर ले लेते हैं, x के जगह रख देते हैं 3, तो x के जगह 3 रख दिए तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 3, y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 6 यानी कि माइनस 1। तो हमको तो सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए थे, हमने 4 पॉइंट निकाल लिए हैं। अब हम इक्वेशन 2 को देख, फ्रॉम इक्वेशन 2, अब हम इक्वेशन 2 को ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, इक्वेशन 2 को लेंगे तो इक्वेशन 2 में तो x के साथ भी कोई नंबर है, y के साथ भी कोई नंबर है, तो एक काम करते हैं 3x को उधर भेजते हैं, तो 2y इक्वल टू 8 माइनस 3x या y इक्वल टू 8 माइनस 3x अपॉन में 2। अब इसका टेबल बनाते हैं, तो इसका टेबल बनाएंगे तो इसका टेबल भी जैसे हम पिछला टेबल बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, वैसे ही वैल्यू निकाली जाएगी और नंबर भी वैसे ही रखेंगे जैसे पिछले बार रख रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ सोचना है कि अगर मैं x के जगह 0 रख दूं, x के जगह अगर मैं 0 रख दूं तो क्या होगा, तो x के जगह अगर मैं 0 रख दूंगा तो यहाँ पे x के जगह 0 रखे और इसमें x के जगह 0 रखे तो देखो ये 0 हो गया, 8/2 यानी कि 4। अब अगर मैं x के जगह 1 रखता हूँ तो 1 रखूंगा तो 5/2 आएगा, लाने का मतलब नहीं। x के जगह अगर मैं 2 रखता हूँ, x के जगह 2 रखे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 8 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, तो y इक्वल टू 8 माइनस 6/2 2/2 यानी कि 1। तो x के जगह 2 रखे तो y की वैल्यू 1। इसमें भी देखो वो पॉइंट आया था, तो हमको चेक करते जाना है कि इसका कोई पॉइंट उससे मेल तो नहीं खा रहा है। अगर हम चेक करते हुए बनाएंगे तो हमको आगे आसानी होगी चल के। अब यहाँ पर 2 पॉइंट तो निकाल चुके हैं, चूंकि ये डिवाइड वाला है थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। अगर मैं कोई और नंबर रखता हूँ 3 रखता हूँ तो 3 6 जा, x के जगह हम अगर 3 रखते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 9/2 यानी कि माइनस 1/2। नंबर हमको नहीं लेना है जिससे फ्रिक्शन में हो। अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 लेने पर देखो क्या आएगा, अगर x के जगह मैं 4 ले लिया तो ये हो जाएगा 12।
12 यानी कि x के जगह 4 लिए तो 4 3 जा 12, तो 8 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -4/2 यानी कि -2, तो -2। तो ये चूंकि थोड़ा टफ है इसलिए अब हम सिर्फ 3 ही नंबर लेते हैं, 4 नंबर नहीं लेंगे, 3 ही नंबर से काम। अब इसका हमको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर का यूज करना रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम ग्राफ पेपर का यूज करें, बिना ग्राफ पेपर के भी इसको बनाया जा सकता है। तो ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ हमको वही नंबर लेना है जो इसमें हमने लिया है, जहाँ तक लिया है। जैसे x की वैल्यू 4 तक गई है तो 1 2 3 4, और y की वैल्यू कहाँ तक गई है, y की वैल्यू मैक्सिमम 5 तक गई है, तो 1 2 3 4 5। शुरू में मैंने कहा था कि हमको छोटे नंबर रखना है, छोटे नंबर का फायदा यही है कि ग्राफ बड़ा नहीं बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, यहाँ कोई नंबर पॉइंट में नहीं लेना है, फ्रैक्शन में डिवाइड वाले में नहीं आना है। तो अभी हमने x की वैल्यू ले ली 4 तक, y की वैल्यू ले ली 5 तक, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब माइनस के तरफ देख लेते कहाँ तक चलना पड़ेगा, तो x में तो माइनस है ही नहीं, y में है -1 -2, तो यहाँ पे ले लिए -1 और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ये y में हो जाएगा -2, ये हो गया -2। तो x की जरूरत नहीं है, जो जरूरत नहीं है उसको नहीं लेते हैं। ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो सबसे पहले इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये आ गई। फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, ये है। ठीक, ये मैंने हाथ से ग्राफ बनाया है। 19-20 हो सकता है, ग्राफ पेपर लोगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा। फिर x = 1, y = 3 ले लिया, x = 2, y = 1, तो x = 2, y = 1। ये एक सीधी रेखा में पॉइंट मिलेंगे। अगर सीधी रेखा में पॉइंट नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब तुमने कहीं गलती की है। देखो सीधी रेखा में मिल रहा है मतलब मैंने कोई गलती नहीं की है। अब x = 3, y = -1, तो x = 3, y = -1 यहाँ मिल जाएगा हमको, ये मिल गया, ये x = 3, y = -1। अब इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर देंगे तो एक इक्वेशन का जो लाइन है वो हमको मिल गया। ठीक, ग्राफ पेपर में मैं बता रहा हूँ, अगर बनाओगे तो कोई गलती नहीं होगी, एकदम लाइन सीधी सीधी जाएगी। और हाथ से बनाओगे तो थोड़ा 19-20 हो सकता है, प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस से सब सही बनेगा। तो ये हमने एक लाइन निकाल ली। इस लाइन का नाम क्या था, इस लाइन का नाम था 2x + y = 5, ये लाइन थी। अब दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन क्या थी, 3x + 2y = 8, जिसका टेबल ये बना हुआ है। x = 0, y = 4, ये है, x = 0, y = 4, x = 2, y = 1, ये है, x = 2, y = 1, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर x = 4, y = -2, तो x = 4, y = -2, ये आगे हमको मिलने वाला है। तो इस पॉइंट को नहीं भी लेंगे तो चलेगा, 2 पॉइंट तो हमको मिल चुके हैं। तो यहाँ हम मिला देते हैं, जहाँ ये पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो ग्राफ पेपर में बनाओगे तो एकदम सही जाएगा, और बिना ग्राफ पेपर के थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। ग्राफिकल मेथड है, थोड़ा सा टफ रहता है। तो यहाँ मैं वो पॉइंट भी लिख दे रहा हूँ जो अगला पॉइंट था। वो पॉइंट क्या था, x = 4, y = -2, तो 4 और -2। तो स्केल से ड्रॉ करोगे तो लाइन बहुत अच्छे से जाएगी। और मैंने शुरू में कहा था अगर आंसर मालूम है तो वो तुमको बहुत इजीली बन जाएगा क्वेश्चन। आंसर मालूम था x = 2, y = 1, तो दोनों उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। तो लाइन उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, तो लिख सकते हैं इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो है वो क्या है, x = 2 एंड y = 1, क्योंकि
दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x इक्वल टू 2 पे और y इक्वल टू 1 पे। तो ब्लैक वाली लाइन ये थी, इस ब्लैक वाली लाइन का किस जो है वो उसका इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ये दोनों जो इक्वेशन थे उनका ग्राफ ड्रॉ किए, तो दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 और 1 पर, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ग्रीन वाला इसका है, ब्लैक वाला नीचे का है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही उसका सॉल्यूशन है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1।